हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लेसन्स जो मैंने सीखे आफ्टर टेकिंग वन फेसबुक एड अकाउंट फ्रॉम 0 to 15,000 रुपीज एवरी सिंगल डे ऑन फेसबुक एड्स। तो कुछ ऐसे लेसन्स टिपिकली जो यूजुअली लोग बात नहीं करते, कुछ लोग करते हैं बट मेजॉरिटी लोग नहीं करते। तो आज हम उसी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी मैं बताता हूं, ये रफली अबाउट 1 लाख पर वीक ये वाला एड अकाउंट स्पेंड करता है। महीने के लगभग 4 लाख के आसपास। एंड ये मैं बिफोर जीएसटी बता रहा हूं। सो इफ यू एड जीएसटी ऑन टॉप ऑफ इट, इट ब्रिंग्स योर ओवरऑल एड स्पेंड, मंथली एड स्पेंड टू रफली अबाउट से 5 लाख, राइट। ये कुछ लेसन्स जो मैं शेयर करूंगा, ये मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से आ रहा है। अभी तक हम एट प्रेजेंट हम रफली 2 से 2.5 लाख हर हफ्ते का स्पेंड करते हैं फेसबुक एड्स में अक्रॉस द पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स वी हैव। मैंने 14 निशेस में केस स्टडीज डॉक्यूमेंट करी हैं, डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स में, डिफरेंट फनल्स में, कपल ऑफ फनल्स को 8 फिगर बियॉन्ड स्केल किया है। जो भी मैं शेयर करता हूं वो मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या है वो लेसन। सबसे पहला लेसन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि फ्लक्चुएशन, मैं ना बहुत परेशान होता था कि फेसबुक एड्स की परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट बहुत ही ज्यादा करती थी। जैसे एक दिन आता था 3x रोएस, एक दिन आएगा 6x, फिर उसके अगले दिन आएगा 0.1, -1, राइट। सो बहुत मैसिव फ्लक्चुएशंस थी। ये थोड़ी कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस चाहिए थी। और जब भी मैं किसी भी एड अकाउंट को स्केल करने की कोशिश करता था, वो फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा मैं एक्सपीरियंस करता था। मैंने डिफरेंट मीडिया बाइंग स्ट्रेटजीज फॉलो करी, इंप्लीमेंट करी, सीखी, अलग अलग जगहों से सीखी, बट यार रिजल्ट्स नहीं आते थे, वो कंसिस्टेंसी नहीं आती थी परफॉर्मेंस में। बहुत चीजें मैंने कोशिश करी, नहीं होता था, ये फिक्स नहीं होता था। फिर मुझे रियलाइज हुआ दैट 99% ऑफ पीपल एक्चुअली स्ट्रगल विद द सेम चैलेंज एंड प्रॉब्लम। There's no point of going to them and asking for them how to do it, because I think they themselves don't know it and they are just trying to fight this battle and they have like accepted कि यार ऐसा ही है, तो वो उसको सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं। तो मुझे लगा यार कुछ शायद खुद ही हमें कुछ बनाना पड़ेगा तरीका इसका, क्योंकि मैं एजेंसी रन करता हूं। तो अगर ये फ्लक्चुएशंस रहेंगी तो मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मैं एजेंसी को ग्रो कैसे करूंगा, ज्यादा क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड कैसे करूंगा, बिकॉज टीम बार बार मेरे पास आती रहेगी, राइट। ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी बहुत जरूरी थी और काफी टाइम लगा इस सिंपल सी चीज को समझने में। बट ऑनेस्टली कभी कभी हम सिंपल चीज को ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो हमारी एड्स की परफॉर्मेंस, देखो फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत तो होती है, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, राइट। जैसे अभी फेस्टिविटी चल रही है, दिवाली वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी फ्लक्चुएट करती है। लेकिन ये तो अंडरस्टैंडेबल रीजंस है, बट इन जनरल केस सिनेरियो, इन डे टू डे बेसिस, सबसे पहली चीज और वो ये था एड क्रिएटिव्स, ठीक है। जिस क्वांटिटी पे, वॉल्यूम पे हम एड क्रिएटिव्स को टेस्ट करते थे, वो मैंने शायद अभी 10x कर दी होगी, लाइक इतनी ज्यादा इंक्रीज करती। और क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव्स ऑल्सो। विच मीन्स कि सिर्फ यही नहीं कि जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर मैं एक स्टैटिक एड चला रहा हूं तो वो उसका बैकग्राउंड से ब्लैक है, तो मैंने एक नया एड क्रिएटिव डाला, उसका बैकग्राउंड येलो कर दिया। ये इसको हम नया एड क्रिएटिव नहीं बोलते। ये सिर्फ तुमने एक छोटा सा ट्वीक मारा और उसको लॉन्च कर दिया, बट ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है। सबसे पहली गलती जो मैंने सीखी खुद करके वो ये था कि अगर आप सिर्फ बजट को स्केल करोगे बिना यूनिक एड क्रिएटिव्स के, विनिंग एड क्रिएटिव्स के, तो वो सुसाइड की तरह है। ये सबसे पहला लेसन था मेरा कि फ्लक्चुएशंस अगर कंट्रोल करनी है तो डिफरेंट मार्केटिंग एंगल्स यूज करके हमें हमारे सेम प्रोडक्ट या सर्विस को या ऑफर को मार्केट को प्रेजेंट करना सीखना है। ये एक स्किल है और यही एक स्किल होती है एडवर्टाइजर की। तो ये तो सबसे पहला लेसन मैंने सीखा। जब मैंने ये चीज सीखी और ये मैंने इंप्लीमेंट करनी शुरू करी, तो अब ये जिस एड अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं उसकी परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट है। हमारा गोल है, बिजनेस गोल है 500-550 के आसपास रखना है इसका कॉस्ट पर रिजल्ट, और वो कंसिस्टेंट रहता है। कंसिस्टेंट 15,000 पर डे पे, मतलब हाँ कुछ हफ्ते कुछ दिन ऐसे आते हैं जब वो 600, 700, 800 भी चला जाता है कुछ दिन, लेकिन ओवरऑल देखूं 7 दिन की एवरेज, महीने की एवरेज, 15 दिन की एवरेज, हिस्टोरिकल डेटा 500-550 के बीच में ही रेंज करता है। और ये मैं बता रहा हूं कि हम 10 मिनट स्पेंड करते होंगे, मतलब दिन के 10 से 15 मिनट स्पेंड होते हैं इस एड अकाउंट पे। हम स्पेंड ही नहीं करते टाइम, बिकॉज ये प्रोसेस इतना इफेक्टिव है, मतलब ये अप्रोच इतनी इफेक्टिव है। एड क्रिएटिव्स, राइट, नंबर ऑफ एड क्रिएटिव्स, वॉल्यूम एंड द क्वालिटी ऑफ एड क्रिएटिव्स। दूसरा लेसन मैंने सीखा इस एड अकाउंट को सेल करके, और ये हमारा वन ऑफ दोज इनिशियल एड अकाउंट्स है जिससे हमने
कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस अचीव करना सीखा बेसिकली, तभी मैं इसी एड अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर इससे जितनी भी लर्निंग हमने गेन करी, इसी से फिर मैंने बाकी एड अकाउंट्स में इंप्लीमेंट करना शुरू किया और अब सारे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी अगर हम अपनी मिनिमलिस्टिक रखेंगे ना, मतलब बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होगा, जिसमें बार बार हमें ना एड्स को जाके ऑप्टिमाइज करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना हम उसको मिनिमलिस्टिक रखेंगे उतना ही हमारे लिए आसान होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, कितनी भी चीजें जो आपको लोग बताते हैं या आप अभी तक सीखते हैं, उसमें से 90% चीजें आपको रिमूव कर देनी है। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू प्रॉब्ली आर नॉट गोइंग टू अग्री विद इट एंड दैट्स कंप्लीटली ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट करो कैंपेन्स को या डुप्लीकेट करो एडसेट्स को, ये नहीं करना, ठीक है। इंटरेस्ट टारगेटिंग से स्केल करो, नहीं करना। लेयर्ड टारगेटिंग करो, नैरो टारगेटिंग करो, नहीं करना। ये कुछ भी चीजें जो आप कर रहे हो ये नहीं करनी। मैनुअल प्लेसमेंट, कितनी बार लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार मैं फेसबुक की एल्गोरिथम से ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं क्या करूंगा, मैं जाके मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करूंगा, ऑटो प्लेसमेंट नहीं, और मैं सिर्फ अपनी एड्स न्यूज फीड पे दिखाना चाहता हूं या दिखाना चाहती हूं, तो मैं सिर्फ वही प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लूंगा या डिवाइस से प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लूंगा, नैरो कर दूंगा। वो नहीं करना। और ये मैं आपको एक सिंपल रीजन इसका ये बताता हूं, क्योंकि एक तो आप अपनी ना जो एड मैनेजमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। और ये मतलब अब मैं क्या बोलूं, सुनने वाले सुनते हैं, नहीं सुनने वाले नहीं सुनते, बट दैट्स फाइन। आई होप कि आप सुनने वालों में से हो। मेटा ना अपने आप रीटारगेट करता है, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस में पहले शेयर कर चुका हूं जिसमें मैं प्रूफ दिखा चुका हूं कि ये करता है, फ्रीक्वेंसी मेट्रिक को दिखा के। तो जब आप मैनुअल प्लेसमेंट्स करते हो ना, तो आप मेटा को रिस्ट्रिक्ट करते हो टू रीटारगेट योर पोटेंशियल कस्टमर्स। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी नेटवर्क, जैसे जो भी मेटा के नेटवर्क साइट्स हैं, जो सिर्फ मेटा नहीं है बट डिफरेंट साइट्स है जहां पे वो आपकी एड सर्व करता है, अगर आप उसको डीसिलेक्ट कर दोगे तो वो रीटारगेट में थोड़ी सी उसकी रिस्ट्रिक्शन आती है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोल्ड ट्रैफिक को भी वो टारगेट करता है ना, तो मेटा अपने आप रीटारगेट करता है। रीटारगेटिंग के लिए पहले जर्नी कहीं से स्टार्ट तो होती है ना, तो पहले कोई एक ऐड देखता है, फिर वो उसको दूसरी, तीसरी, चौथी ऐड आपकी दिखाता है, करेक्ट। सो अगर आप उसको मैनुअल प्लेसमेंट कर दोगे ना, यू जस्ट बीइंग वेरी, this is a micro managing approach and this is not going to work, so please stop doing it. So ये मैंने एक लेसन सीखा कि minimalistic campaign structures and minimalistic media buying strategy is the key to success in Facebook ads. And believe me, you go to any successful media buyer who runs a very big agency, they will tell you that it's very straightforward. They try to keep their SOPs very straightforward, simple, so that they can grow their business, work on team building and stuff like that. So ये मेरा दूसरा लेसन था। अब हम कुछ नहीं, ये ऐसे कुछ चीज़ नहीं करते। मेरा जो प्रोसेस है उसको मैं वन कैंपेन मेथड बोलता हूँ, OCM, और इसको यूज करके हम पीसफुली एड अकाउंट्स को स्केल करते हैं। एक ही मास्टर एड सेट होता है, उसमें वो ब्रॉड होता है, ब्रॉड टारगेटिंग को यूज करके हम स्केल करते हैं और बस उसी में एड्स को, विनिंग एड्स को स्टैक करते रहते हैं। सो ये दूसरा लेसन था। तीसरा लेसन जो मैंने सीखा इस एड अकाउंट जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट करने के लिए, तो तीसरा लेसन था वो ये था कि आप कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, आपका बिजनेस स्केल कर ही नहीं सकता अगर आप लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर पे काम नहीं कर रहे। If you are only relying on one product or one service and one offer and you just have a front end of your business and that's all that you're relying on to make money, you are just shooting in the dark. It's a matter, this is not even business building. आज की डेट में क्या है कि लोगों को ये समझ आ नहीं रही है, because I don't know क्यों नहीं आ रही। मुझे भी वैसे नहीं आती थी, बट करके ही लोग सीखते हैं। तो जब कर लोगे, एक प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करोगे, चैलेंज एक्सपीरियंस करोगे, तब समझ आएगी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बट ये एक और लेसन था कि अगर आप अपने फनल पे लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर पे काम नहीं करोगे कि हाउ कैन यू सेल मोर टू द सेम कस्टमर, तो चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई दैट एडवर्टाइजिंग से आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे। एडवर्टाइजिंग से नहीं, आप वैसे भी बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर आप ऑर्गेनिकली भी कर रहे हो तो टीम तो चाहिए, तो कॉस्ट तो रहती है, राइट। तो नई बात नहीं बन पाई। यू आर ऑलवेज हंटिंग फॉर न्यू पीपल इंस्टेड ऑफ यू ट्राइंग टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर एग्जिस्टिंग पीपल, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। सो ये 3 लेसन्स थे जो मेरे की लेसन्स हैं, मेरी की लर्निंग है आफ्टर स्केलिंग एड अकाउंट्स एंड गेटिंग पीपल द रिजल्ट्स दैट वी आर एबल टू गेट।
बाकी यही है। और कुछ लेसन्स हैं, वो हैं हु यू आर एज अ पर्सन। ये थोड़ी चीज़ें बोलूँगा, आपको लगेगा यार ये क्या है, ये फालतू का ज्ञान देता रहता है, पर सच तो यही है कि इट्स मोर अबाउट increasing your capacity, risk taking capacity, increasing your level of resilience that you have in yourself, and that never give up attitude, and that only comes to you when you work on yourself as a person. और वो सारी चीज़ें ना गलतियां करके ही आती हैं। लोग ना हमेशा गलतियां करने से कतराते हैं, like they will run away from it because they fear failures, they fear the experience of experiencing the pain they might get once they make a mistake. So वो मिस्टेक करने से पहले मिस्टेक का आउटकम जो होता है, उससे जो पेन एसोसिएटेड होती है, उस चीज से फियर करते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्क लेते नहीं है, बड़े डिसीजंस लेते नहीं है। सो माई लेसन फ्रॉम हु यू बिकम एज अ पर्सन फ्रॉम दैट perspective to build a business using advertising is that you should be able to take you should develop that level of resilience, और वो तभी आता है जब आप बड़े risks लेते हो, when you stop giving a damn about what people are going to say and what they're going to do, but think about this, that यार जो भी है वो सब टेम्पररी है, राइट। जब ये माइंडसेट से आप काम करते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको हेट करता है वो भी शायद टेम्पररी है, कोई आपको लव करता है वो भी शायद टेम्पररी है, आप इस दुनिया में भी शायद टेम्पररी ही हो, परमानेंट तो नहीं हो, राइट। सो जब इस माइंडसेट से आप अप्रोच करते हो ना, तो आपको समझ आता है कि इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, 1% बेटर एवरी डे। अब मैं आपको इसका अपना अब मैं ना इस सिर्फ ज्ञान देता नहीं हूँ, मैं खुद करता हूँ जो मैं बोलता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल ये 1% बेटर एवरी डे वाली जो बात बोल रहा हूँ, आज से लगभग 120 डेज पहले मैंने एक चैलेंज शुरू किया खुद ही के लिए, वो था 123 डेज चैलेंज। मैंने उसके रिगार्डिंग कुछ रील्स भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जिसमें मैंने ओपनली ये चीज़ अनाउंस करी थी दैट आई एम गोना वर्क ऑन दीज 5 एरियाज ऑफ माई लाइफ एंड कोर एरियाज, एंड उस पर मैं ये चीज़ें अचीव करूँगा। ओपनली मैंने बोला था, आप जाके रील्स को स्क्रॉल थ्रू करोगे तो शायद दिख जाएंगी, और उसमें से मैंने 80% चीज़ें अचीव कर ली हैं, एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद द एबिलिटी टू अचीव ऑल ऑफ दैट। बट ये जो मैंने किया, ये किसी ने मुझे कहा नहीं, और ये एडवर्टाइजिंग स्किल से लेना देना इसका कुछ भी नहीं है। लेकिन द मोर आई बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, हु आई एम एज अ पर्सन, द बेटर आई गेट एट how I look at things, how I show up. Not just show up. Showing up is a non-negotiable. You are not doing a favor by showing up. Showing up is a qualifier. Like, it's the bare minimum. We have to show up. But it's not just about showing up that makes you win. Showing up is a qualifier. What makes you win ultimately is how you show up.